तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज कंप्लीटली। हमें इसे फैक्टराइज करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है वाई स्क्वायर माइनस 9, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जहां पर भी हमें इस फॉर्म में मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया y, और b हमारा क्या हो गया 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा y प्लस 3। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार ऐड करेंगे। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25। हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ए यहाँ पर क्या हो गया x, और b यहाँ पर क्या हो गया 5। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 5, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 5। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस का 4। तो यहाँ पर 9x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, राइट। 9x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया 3x, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3x क्या हो गया हमारा a, और 2 क्या हो गया हमारा b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x माइनस 2। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 49x स्क्वायर माइनस का 64। तो 49x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, और x स्क्वायर x का, हम इसे लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो यहाँ पर 7x को हम a मानेंगे और 8 को हम क्या मानेंगे b मानेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्शन। तो हम लिखेंगे 7x प्लस 8, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, माइनस का 16 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 16, राइट। तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक बार ऐड करेंगे तो x प्लस 4, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में क्या है, p की पावर 6 माइनस 36। तो p की पावर 6 लिखा है,
6 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें बनाना है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे p की पावर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि a की पावर n टू दी पावर m क्या होता है, a की पावर m क्रॉस n होता है, ये हम जानते हैं। तो p की पावर 6 को हमें होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, p की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो इसको हम स्क्वायर हम ऊपर लिखेंगे और क्यूब हम अंदर लिखेंगे, राइट। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब p क्यूब क्या हो गया, हमारा a हो गया और b क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, वो क्या है, एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या हो जाएगी, p क्यूब प्लस 6 और p क्यूब माइनस 6। तो यही इसके f पार्ट का आंसर है।